गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और 7:30 बज चुके हैं और आज मेरी और मेरे बेटे की कहीं जाने की तैयारी है। तो कहीं जाने की तैयारी क्या है, हम लोग मतलब मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं आज दिल्ली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी है यहाँ पे। तो ये जो महीना है ये हमारा मतलब ऐसे ही अप्रैल का जो महीना है ये पूरा ऐसे भाग दौड़ में जाने वाला है। तो ये काम जो मतलब हम आज जा रहे हैं इस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर वही है ना कि समय और ऊपर वाले का जो एक टाइम निश्चित होता है उसी टाइम पे ये काम होना होता है। तो बस आज मैं और मेरा बेटा निकलेंगे दिल्ली के लिए। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो नाश्ता वगैरह है वो बनाया है, तो खाली पेट मन तो नहीं कर रहा है, तरुण का भी मन नहीं कर रहा है। आजा बच्चा मेरा बेटा। तो पानी लगा दिया मैंने तुम्हारे, अच्छा नहा जाना बेटा। और बस तो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, एक एक दो रोटी खा लेंगे। और मेरी बेटी को भी जाना है, अपना इंस्टीट्यूट जाना है। और आज मतलब संडे है, संडे को भी मतलब वो है उसका कोचिंग क्लास है, तो इस वजह से तो चलिए फटाफट से मैं अपना जो नाश्ता है थोड़ा हल्का फुल्का वो खा लेती हूँ। और उसके बाद मतलब बहुत मैं चाह रही थी कि बहुत जल्दी हम जितनी मॉर्निंग में निकलें, ठंडे ठंडे में निकलें उतना अच्छा रहता है। तो 7:30 तो यही बज गए, हमने नाश्ता भी नहीं किया। और देखिए मैंने रास्ते के लिए अपने लिए ये देखिए थोड़ा से फ्रूट्स भी रख लिए, थोड़े से मैंने संतरे रख लिए और थोड़ा सा मैंने अंगूर अपने लिए रख लिए। और ये मैंने अच्छे से मतलब धो धा के, और जो ये मेरी पॉलीथीन है इनको भी मैंने अच्छे से पहले मैं क्या करती हूँ धोती हूँ, फिर सुखाती हूँ, फिर कोई खाने पीने वाली जो चीज़ें होती है उसको मैं इनमें पैक करती हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलेंगे सीधे रास्ते में, या पता नहीं रास्ते में मिलते हैं या जो भी है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हो गए तैयार, कुछ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तरुण हो गया रेडी? चलो सुबह के उठेगा तब भी हमें लेट हो रही है। हाँ वही तो, कितना ही जल्दी उठ जाओ ना, फिर भी देर हो ही जाती है। चल अरे बैग उठा यहाँ से फटाफट। तो बैग हमारा तैयार हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहे, बस एक बैग तरुण के पास रहेगा और जो मेरा है हाथ में पानी की बोतल वगैरह वो इसमें रहेंगी। क्या? हाँ स्कूटी निकाली, चलो है फटाफट। देखिए टीना क्या लेके आई इसके लिए, तरुण के लिए, ये आपका ग्रीन वाला बेचारी हमारा कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। और रास्ते के लिए क्या क्या लाई हमारे लिए, रोटी भी लाई, अभी नीचे गिरा हुआ है। चल ठीक है बेटा, है हम जा रहे हैं। दीदी अपना ध्यान रखना और पूछा का भी ध्यान रखना, ठीक है? और खूब पानी पीते रहना, ठीक है? यस। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं आपसे। आजा नीचे आजा तरुण, जल्दी आजा, दीदी देर हो जाएगी। क्या कह रहा? जल्दी आ। बाय गाइस। हाँ आप लोग भी चलो बाय बाय। तो यहाँ पे मैं और तरुण आ गए हैं आईएसबीटी। और मॉर्निंग टाइम में हम लोग जितनी भी जल्दी पहुंच मतलब उठने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो पहुंच गए हैं हम दोनों यहाँ पे। और रास्ते में मेरी पूजा ने हमें थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूट चली गई थी। तो इस वजह से हमने रास्ते से जब वो इंस्टीट्यूट चली गई अपने, तो हमने ऑटो पकड़ लिया था और ऑटो से हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो जो ये सीन है ये मैं आपको आईएसबीटी का दिखा रही हूँ। और तो बस भी हमें यहाँ पे ना अच्छे से मिल गई थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी बस में, कम भीड़ थी। आज संडे है तो संडे को वैसे भी मतलब कम भीड़ रहती है। तो देखिए मैं आपको ना ये बाहर का जो सीन है वो यहाँ पे दिखा रही हूँ। देहरादून से मतलब हम लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते में देखिए ये जंगल, कितनी ज्यादा मतलब हरियाली, और मॉर्निंग टाइम में जो ये ताजी ताजी हवा हमें मिल रही थी, बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब बस में सफर करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सचमुच में। एक तो सीट ऊंची होती है और ऊपर से मतलब आप अगर विंडो खोल दो तो उससे भी जो ताजी ताजी हवाएं आती हैं वो बहुत ही ज्यादा शांत कर देने वाली होती है। तो रास्ते में
आप देख सकते हैं कि मैं इस रास्ते पे बहुत समय के बाद आई हूँ। ये लगा लीजिए कि जब मेरे हस्बैंड थे तो हम इसी रास्ते से, मतलब जब हम लोग दिल्ली रहते थे तो इसी रास्ते से हम आते थे। लेकिन बाद में जब मैं कोटद्वार शिफ्ट हो गई थी तो हम मतलब दूसरे मेरठ से होते हुए कोटद्वार के लिए निकल जाते थे। तो आज जब मैं सफ़र कर रही थी तो पूरे रास्ते मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी यहाँ पे कि मतलब किस तरह से हम इसी रूट से जाया करते थे, आया करते थे। तो बस ये जो रास्ते हैं, ये जो वो मतलब आज मैं सफ़र कर रही हूँ इतने सालों बाद यहाँ पे, तो पूरे रास्ते भर मुझे आज उनकी ही याद सताती रही कि मतलब किस तरह से हम इस रास्ते से आते जाते थे। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरा बेटा, ये देखिए विंडो हमने खोली हुई है और किस तरह मतलब हमारे बाल उड़ रहे हैं हवा में। तो तरुण की तरफ भी मैंने थोड़ा सा कैमरा कर लिया था और अपनी तरफ भी कर लिया था कि मतलब हम लोग बस में बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे टोल प्लाजा भी आ गया है। तो यहाँ पे मतलब अपना जो हो लगता है टोल टैक्स जो हम बस भरती है अपना, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। और उसके बाद जो है आगे रास्ते का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मतलब हमारा जो पूरा सफ़र है कैसा रहा। तो बस बीच बीच में यहाँ पे कहीं कहीं पे तो ट्रैफिक भी लग रहा था और कहीं कहीं पे मतलब सड़कें खाली भी थी। तो मॉर्निंग टाइम में उतनी ज़्यादा और भी नहीं होती है, ट्रैफिक भी नहीं होता है। तो आज मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ठीक ही ठीक था। तो मॉर्निंग टाइम का ये फ़ायदा होता है कि जितनी, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जितनी जल्दी मतलब उस मॉर्निंग में बस में जाएं तो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम मोहन नगर। तो मोहन नगर में आते ही मतलब ये देखिए ऊपर से जो ये मेट्रो ट्रेन चल रही है ना, ये तो पहले नहीं थी, जब मैं दिल्ली में रहती थी तो उस समय ये बन ही रहा था। तो आज जब मैंने इतने सालों बाद देखा तो कितना मतलब ये देख रही थी मैं कि कितना ज़्यादा मतलब वो हो चुका है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है हर चीज़ का, सुविधाएं देखिए आप। तो बस ट्रैफिक भी कम हो गया है इस मेट्रो ट्रेन की वजह से। और सचमुच में अच्छा लगता है इस तरह से मतलब जब आप काफ़ी टाइम के बाद सफ़र करते हैं, वो भी मुझे तो बस का सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपको भी बस में सफ़र करना अच्छा लगता है? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और बीच बीच में जब मतलब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरा बेटा बार बार मतलब हमें फ़ोन भी कर रहा था कि मतलब आप लोग कहाँ पहुँचे। तो हमारी चिंता भी मेरा बेटा कर रहा था। तो बस बार बार मतलब वो यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि मौसी लोग कहाँ पहुँचे, क्या है। तो पहली बार जा रही हूँ मैं अपने बेटे के घर में, तो इस वजह से मतलब वो बता रखा था उन्होंने हमें कि मतलब कि मौसी आप लोग कहाँ उतरना। तो बस पहुँच गए थे हम अपने बेटे के जहाँ पे मतलब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे उतरना है। और देखिए हमें लेने के लिए मेरा बेटा भी आ गया है और बैठ चुके हैं हम अपने बेटे की गाड़ी में। और अब सीधे चलेंगे अपने बेटे के घर की तरफ।